दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एंड्रस प्लस हाउजर का जो टीटी आता है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर रेल माउंटेड आईटेम TMT 112 या 122। तो दोस्तों इस ट्रांसमीटर के बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना दिए हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने बताया था इसका बेसिक वायरिंग कनेक्शन और जो ओवरव्यू होता है इस ट्रांसमीटर के बारे में, उसके बारे में हमने बताया था कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इंटरनल कुछ चीज़ के बारे में हमने बताया था। तो दोस्तों इस आज की वीडियो में हम इसके बारे में बताना है, इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं हार्ट के द्वारा और हार्ट कम्युनिकेटर को कैसे इसमें कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें कैलिब्रेशन किया जाता है। और जो हमारे पास जो हार्ट है वो योकोगावा का हार्ट है। तो दोस्तों योकोगावा का जो हार्ट होता है ये हमारे पास है 475, ये अपडेटेड वर्जन है। और दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो ट्रांसमीटर है इसमें हमें दो जो प्रोब हैं, हमारे हार्ट का जो प्रोब है, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का जो प्रोब होता है वो हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए हमारा ये हार्ट है योकोगावा का जो हार्ट से 475। तो दोस्तों ये योकोगावा का हार्ट से इसी से हम चलिए इसको पावर अप करते हैं। और जैसे हम पावर अप करते हैं तो इसमें लिखता है फील्ड मेट हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर। हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर इसलिए बोलते हैं ताकि हम इसको हाथ में रख के इसमें काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट करा सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फील्ड मेट हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर। हैंड हेल्ड का मतलब यही होता है। और दोस्तों जैसे स्टार्ट होता है, थोड़ा स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद मेन स्क्रीन पर आ जाता है और यहाँ पर टाइम डेट वगैरह सब दिखाता है। उसके बाद जैसे देखिए हमारा ऑन होने गया है। ऑन होने के बाद इसमें तीन मेनू दिखाता है। साइड में इसका हार्ट का जो बैटरी होता है उसका भी शो करता है कितना % चार्जिंग है, नहीं चार्जिंग है। और इसमें देखिए ऊपर लिखा है YHC अकाउंट 50। तो दोस्तों YHC अकाउंट 50 फील्ड कम्युनिकेटर इसका मॉडल नंबर है योकोगावा का। ये जो YHC अकाउंट 50 अलग अलग मॉडल के आते हैं, तो इसका जो मॉडल है वो YHC अकाउंट 50 है। अब दोस्तों हमारा ये जो कम्युनिकेटर हुआ है प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है, तो चलिए दोबारा इसको अच्छे से पहले कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे ट्रांसमीटर है 2 वायर का ट्रांसमीटर है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई इस पे हमने दिया है। तो दोस्तों यहीं पे हम दोनों प्रोब को भी कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ये जो वायर का लग होता है उसको लूज करके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे अच्छे से, फिर उसी में इसी दोनों प्रोब को फंसा लेते हैं और ताकि इसमें अच्छे से कनेक्ट हो जाए। और दोस्तों अगर वैसे नहीं हो पाता है तो आप अलग से वायर लेके भी इसमें प्रोब में कनेक्ट करके उसके बाद वहाँ पे ट्रांसमीटर के टीवी पे टाइट कर सकते हैं। और जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोब भी लगा सकते हैं और वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इस ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन आप DCS या PLC पैनल पे टीवी पे जहाँ पे इसका वायर जाकर कनेक्ट रहता है वहाँ से भी इसको कनेक्ट करके कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑनलाइन कैलिब्रेशन है, क्योंकि ये पावर अप है, DCS से पावर अप है, तो यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसी ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन हम अगर अपने लैब में ले जाके करते, अलग से पावर सप्लाई 24 वोल्ट दे के करते, तो हमें ये हार्ट के सीरीज में एक 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे इनिशिएटिंग करने लगा है और लिख रहा है इनिशिएटिंग डिवाइस। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा जो ट्रांसमीटर है उसको या फिर कोई भी डिवाइस जो हम फील्ड में लगाए हैं उसके साथ एक कॉन्फ़िगरेशन करता है, फाइंड आउट करता है उस डिवाइस को। और जैसे फाइंड आउट कर लेता है, फाइंड आउट करने के बाद तुरंत वहाँ पे लिख देता है डिवाइस का जो टैग होता है या फिर डिवाइस का मॉडल नंबर या जो भी डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया रहता है उसका, या मेक या मॉडल जो भी रहता है उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे शो करने लगता है डिस्प्ले पे। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है TMT 122 या 112। तो हम इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही देखिए हमारा मेन डिस्प्ले आया TMT 112 का, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं टोटल हमारे। तो दोस्तों पांचवा ऑप्शन पहला है मैट्रिक्स पैरामीटर। तो दोस्तों मैट्रिक्स पैरामीटर में हमारे आगे जाने पे 3 ऑप्शन आते हैं इसमें, वर्किंग पैरामीटर का, कैलिब्रेशन का और सर्विस का। उसके बाद जो दूसरा होता है डिवाइस डाटा, ये डिवाइस डाटा। तीसरा है हार्ट का आउटपुट, ये हार्ट का आउटपुट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है। उसके बाद चौथा है PB यानी प्रोसेस वेरिएबल या प्रोसेस वैल्यू, और ये वो है एनालॉग आउटपुट। तो प्रोसेस वेरिएबल यानी जो करंट जहाँ पे लगाया गया है, करंट जो प्रोसेस लाइन उसका ये टेम्परेचर शो कर रहा है। और एनालॉग आउटपुट मतलब यहाँ पे मिली एम्प्स का जो आउटपुट आ रहा है वो शो कर रहा है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले
आपको एंटर करते हैं मैट्रिक्स पैरामीटर में, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग होती है और पूरा आपको A to Z बताते हैं। तो देखिए इसको एंटर हमने जैसे किया, इसमें 3 हमारा ऑप्शन आया, वर्किंग पैरामीटर और कैलिब्रेशन और तीसरा है सर्विस। तो वर्किंग पैरामीटर में दोस्तों जो प्रेजेंटली जहाँ पे लगाया है उसके जो पैरामीटर है उसके बारे में यहाँ पे शो करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, वर्किंग पैरामीटर में एंटर करते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे हमने वर्किंग पैरामीटर में एंटर किया, तो एंटर करते ही दोस्तों पहला दिखा रहा है प्रोसेस वेरिएबल, जो कि मेन स्क्रीन पे दिखा रहा था वही यहाँ पे भी दो शो कर रहा है प्रोसेस वेरिएबल। उसके बाद दूसरा दिखा रहा है INT टेम्परेचर। इसका INT टेम्परेचर का मतलब होता है इंटरनल टेम्परेचर। ये जो ट्रांसमीटर का अंदर में ये कंपेरिजन टेम्परेचर को शो करता है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पे दिया हुआ है फिल्टर टाइम। तो दोस्तों फिल्टर टाइम जो होता है एक्चुअली हमारा डैम्पिंग होता है। डैम्पिंग भी आपने बहुत जगह सुना होगा, अलग अलग जो ट्रांसमीटर आते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर या फ्लो ट्रांसमीटर, ये या बहुत सारे जो ट्रांसमीटर आते हैं उसमें भी डैम्पिंग रहता है। उसी डैम्पिंग को यहाँ पे फिल्टर टाइम का नाम दिया गया है। तो फिल्टर टाइम एक्चुअली होता है रिस्पांस टाइम। तो दोस्तों इस रिस्पांस टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई भी ट्रांसमीटर है जो हमारा सेंस कर रहा है फील्ड का जो पैरामीटर जो जिसको ये सेंस करता है। तो जैसे कि मान लीजिए ट्रांसमीटर टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, और अगर जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेंस किया है और 30 डिग्री से जब 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जो ट्रांसमीटर जो आउटपुट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड देगा वो कितने सेकंड में उसको चेंज करेगा। आउटपुट को जो चेंजिंग टाइम होता है रिस्पांस टाइम, उसी को हम यहाँ से सेट करते हैं फिल्टर टाइम में। तो एक यही होता है हमारा फिल्टर टाइम, यानी कि डैम्पिंग, जिसको रेस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं। इनपुट को सेंस करने के बाद जो आउटपुट में जो रेस्पॉन्स देना है वो उसी का जो टाइमिंग हम यहाँ से सेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 किया है, यानी कि तुरंत रिस्पांस देगा। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे दिया है, 4 और 5 पे देखिए RJ मोड में और फिर RJ एक्सटर्नल वैल्यू। तो एक्चुअली दोस्तों RJ मोड जो होता है, RJ मोड ये हमारे थर्मोकपल के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अगर हम आप RTD फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है इससे, लेकिन अगर आप थर्मोकपल यूज कर रहे हैं तब इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो RJ मोड क्या होता है दोस्तों, जो RJ मोड होता है ये एक्चुअली 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दोस्तों जब हम इसमें इंटरनल सेलेक्ट करते हैं तो इंटरनल में हमारा PT 100 डालते हैं, और जब अगर हम इसमें RJ मोड अगर एक्सटर्नल सेट करते हैं तो एक्सटर्नल में हमको 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कोई वैल्यू चूज करना रहता है। अब एक्चुअली RJ मोड होता क्या है, तो दोस्तों RJ मोड जैसे हमारा जो आप सबको पता होगा या फिर जिनको नहीं पता है, तो दोस्तों जो हमारा थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल में 2 हमारे जंक्शन होते हैं, एक होता है हॉट जंक्शन, एक होता है कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन को दोस्तों रेफरेंस जंक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो रेफरेंस जंक्शन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए हमेशा। वो कोल्ड जंक्शन जो होता है उसको रेफरेंस जंक्शन जो वहाँ पे 0 सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो होता क्या दोस्तों कि कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहता है, तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करते हैं। जितना का अगर एरर आ रहा होता है तो RJ मोड में हमें एक्सटर्नल करके वहाँ पे कुछ यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एंटर करते हैं, ताकि जो डिफरेंस जंक्शन है हमारा थर्मोकपल का वो हमारा 0 बना रहे। चाहे वो 0 हो या ना हो, ये हमेशा 0 बना रहा है, इसीलिए वहाँ पे हम कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू हमें एंटर करना होता है। तो ये RJ मोड जो होता है हमेशा थर्मोकपल के केस में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है 6वां लास्ट में जो 6 नंबर पे दिया है वो है बायस इनपुट। अब दोस्तों बायस इनपुट क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे सर्किट यूज किया जाता है। तो जो मेन हमारे इसमें एक डिवाइस यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों जिन्होंने एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जो एम्पलीफायर होता है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि एक सिग्नल को एक बढ़ा के दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम वही करता है। तो दोस्तों उसका जो अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसके दोनों टर्मिनल जहाँ पे हम इनपुट कनेक्ट करते हैं, इनपुट पावर सप्लाई जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उसके बीच में लीकेज करंट फ्लो होता है। तो उसी लीकेज करंट को मिनिमम करने के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करना पड़ता है बायस इनपुट में। तो कितना लीकेज करंट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं, ताकि जितना दोस्तों अगर लीकेज करंट आएगा तो मिली एम्प्स में वैल्यू चेंज होगा तो गलत रीडिंग दिखाएगा। इसीलिए लीकेज करंट को कंट्रोल करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं
ताकि जो हमारा जो आउटपुट जा रहा है वो एक्चुअल आउटपुट जाए, जितना इनपुट रहे, जितना फील्ड में हमारा टेम्परेचर है उतना ही शो करे। तो दोस्तों बायस इनपुट का मतलब यही होता है, हम यहाँ पे कुछ बायस इनपुट में टेम्परेचर या फिर रेजिस्टेंस में यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ताकि जो लीकेज करंट रहता है उसको मैनेज करे और जीरो को जीरो ही दिखाए। तो बायस इनपुट में हम यही काम करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा था मैट्रिक्स पैरामीटर के अंदर। अब चलिए दोस्तों आपको मैट्रिक्स पैरामीटर के बाद हम ले चलते हैं ये जो हमारा कैलिब्रेशन मोड में ले चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या रहता है। दोस्तों देखिए कैलिब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे हमें 9 ऑप्शन अब देखने को मिल रहे हैं। तो 9 ऑप्शन में पहला है हमारा सेंसर इनपुट का। तो दोस्तों जो हमारा सेंसर इनपुट होता है वो PT100 DIN यहाँ पे शो कर रहा है। अब दोस्तों ये जो सेंसर इनपुट है इसी में हम सेलेक्ट करते हैं कि जो सेंसर RTD किस टाइप का डालना है या थर्मोकपल सेट करना है। ये जो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेंसर शो कर रहा है, PT100 DIN टाइप का, PT100 GIS टाइप का। ऊपर वोल्टेज मिली वोल्ट भी है, ओम्स भी दिया गया रहता है, और PT500 भी देता है, PT1000 भी रहता है, और निकिल 100, निकिल 500, निकिल 1000। ऐसे जो RTD के अलग अलग टाइप आते हैं, निकिल का, प्लेटिनम का और पॉलीनोम का भी आता है। तो नीचे एक देख रहे पाएंगे अभी आप कि पॉलीनोम RTD भी है। उसके बाद थर्मोकपल का टाइप आता है, अलग अलग थर्मोकपल, B टाइप, K टाइप, J टाइप, जितने भी टाइप के थर्मोकपल आते हैं सारे इसमें शो करता है। तो दोस्तों फील्ड में जो डिवाइस लगा हुआ है, जो टेम्परेचर एलिमेंट लगा हुआ है, उसी को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं, तो ये हमारा सेट हो जाता है। देख सकते हैं आप बहुत सारा लिस्ट है, थर्मोकपल के सारे टाइप्स इसमें दिए गए हैं। तो जिस पे आपको सेट करना है, जैसे हमारा फील्ड में RTD लगा हुआ है तो हम RTD पे जाएंगे और RTD पे जाके RTD PT100 DIN दिखा रहा है मेजरिंग यूनिट, तो इस पे हम जाके ओके करेंगे। यूनिट में क्या रहता है कि हमारा इसमें सेलेक्ट करना रहता है कि डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन। आपके सामने दिख रहा है 3 ऑप्शन, इसमें से आपको जो यूनिट शो करना है डिस्प्ले में या फिर DCS या PLC पे, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। हमें डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है तो ओके करेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे दिखा रहा है दोस्तों डायरेक्शन आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट में 4 to 20 मिली एम्पियर जा रहा है उसको 4 to 20 करना है या फिर 20 to 4 मिली एम्पियर करना है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों इससे जुड़ा एक प्रॉब्लम आता है कभी कभी कि जो हमारा आउटपुट जाता है वो उल्टा शो करता है। आपने बहुत जगह फेस किया होगा ये प्रॉब्लम कि हमारा जो आउटपुट जा रहा है वो 4 मिली एम्पियर जब जाना चाहिए तो वहाँ पे 20 जाता है, 20 की जगह पे 4 मिली एम्पियर जाता है। तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आउटपुट आप कभी हो सकता है किसी ने उल्टा कर दिया हो तो उसका वजह से जाता है, तो आप यहाँ से सीधा करेंगे तो उसका भी सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पर देखिए दिखा रहा है मिनिमम मेजरिंग रेंज। अब ये दोस्तों मिनिमम मेजरिंग रेंज क्या होता है? दोस्तों मिनिमम मेजरिंग रेंज को हम LRB बोलते हैं, यानी कि लोअर रेंज वैल्यू। दोस्तों ट्रांसमीटर का एक अलग रेंज होता है, अपना खुद का जो मेजरिंग रेंज होता है वो अलग होता है कि इसका क्या रेंज है, लेकिन जब हम फील्ड में कहीं लगाते हैं तो फील्ड का एक अलग, उस प्रोसेस का एक अलग टेम्परेचर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमें उसके हिसाब से हमें जो भी ट्रांसमीटर है उसका रेंज सेट करना पड़ता है। तो मिनिमम मेजरिंग रेंज यानी यहाँ पे लोअर रेंज डालना रहता है। तो लोअर रेंज हमारा 0 रखना है, तो हमें यहाँ पे 0 ही रखा हुआ है पहले से, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि पहले से 0 डाला हुआ है, तो इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 5वां जो है मैक्सिमम मेजरिंग रेंज। मैक्सिमम मेजरिंग रेंज में URB यानी कि अपर रेंज वैल्यू डालना रहता है। तो इसमें भी हमने पहले से सेट किया हुआ है, हमें इतना ही चाहिए। तो अगर आपको दोस्तों चेंज करना हो तो आप एक उसमें जाके चेंज कर सकते हैं 150 में, या फिर 0 वाले में, जो भी आपको चेंज करना है। 0.0 में 0 रखना है तो 0 करके एंटर कर दीजिए और ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा सेव हो जाएगा। और अगर आपको जैसे अगर 150 में कुछ और चेंज करना है तो वैसे इंटर करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर पे आप देखेंगे तो RTD कनेक्शन के बारे में है। अगर आपने जैसे सेंसर टाइप में RTD सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे RTD का टाइप सेलेक्ट करना रहता है कि 2 वायर है कि 3 वायर है कि 4 वायर है। तो हमें फील्ड में देखना है कि किस टाइप का लगाया गया है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ भी सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर पर दिया है RTD 2 वायर कंपनसेशन। अब दोस्तों RTD 2 वायर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है?
दोस्तों जो 2 वायर RTD होता है इसका निगेटिव वायर का कुछ जो होता है रेजिस्टेंस होता है, यानी कि लीड वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका वजह से जो आउटपुट में जो वैल्यू आता है वो सही नहीं आता है। तो उसी लीड वायर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए यानी कि कंपनसेट करना पड़ता है। तो कितना उसका रेजिस्टेंस है तो उतना ही वैल्यू हम यहाँ पे ओम में डालेंगे तो उसको रिड्यूस करके वो 0 कर देगा। तो ये RTD 2 वायर कंपनसेशन का मतलब यही होता है कि जो लीड वायर का रेजिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे हमें इंटर करेंगे तो जो एक्चुअल 0 इसको कर देगा, नहीं तो वैल्यू जो आउटपुट में जाता है वो गलत दिखाने लगेगा। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर पे शो कर रहा है सेंसर एरर। तो दोस्तों 8 नंबर पे सेंसर एरर शो कर रहा है। तो सेंसर एरर में 2 ऑप्शन आता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम में रहना चाहिए ताकि जब भी कोई सेंसर में एरर आता है तो उसको मैक्सिमम हमेशा दिखाए। उसके बाद 9 नंबर में देखिए यूजर लिनियराइजेशन। अब दोस्तों यूजर लिनियराइजेशन में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है टेम्परेचर कंपनसेशन का, दूसरा है कोफिशिएंट x0, कोफिशिएंट x1 ऐसे करके। दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट RTD के लिए रहता है, जो या फिर थर्मोकपल में भी जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सुना होगा आपने, तो वो हमें अगर सेट करना रहता है तो हम इस ऑप्शन में जाके हम सेट करते हैं। और लीनियराइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि टेम्परेचर लीनियर या फिर रेजिस्टेंस लीनियर या फिर करंट लीनियर, तो वो हमें जब सेट करना हो तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब तो ये हो गया हमारा दोस्तों लीनियराइजेशन का। अभी बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा सर्विस है 3 नंबर ऑप्शन, हमारा मैट्रिक्स पैरामीटर में जाने के बाद जो तीसरा ऑप्शन था सर्विस का। तो चलिए 2 तो हो गया, हम तीसरे में चलते हैं सर्विस में। अब दोस्तों सर्विस में देखिए क्या क्या है। पहला सर्विस में दोस्तों यहाँ पे एरर कोड। अब दोस्तों एरर कोड एक्चुअल क्या होता है कि इस ट्रांसमीटर के लिए कुछ एरर हैं, उन सब के एरर का अलग अलग कोड दिया गया रहता है कि उस कोड से पता चलता है कि हमें इसमें क्या एरर आ रहा है। जैसे कि 0 है तो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, अगर 1 है तो उसका एक अलग कोड दिया गया, 1 का कोड के सामने देखेंगे। आपके सामने दोस्तों एक हमने दिया है, डिस्प्ले में शो कर रहा होगा, ये पूरा एक लिस्ट है इसके एरर कोड का। तो आप उस कोड के हिसाब से इसमें से पता लगा सकते हैं कि इस कोड का क्या मतलब है। तो एरर कोड का मतलब यही होता है, वहाँ पे 1, 2 या 3 जो भी कोड आए उसके हिसाब से आप मैनुअल में इसमें चेक करेंगे कि क्या कोड के हिसाब से क्या एरर है, उसके हिसाब से इसमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और उसको ट्रबल शूट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे जो शो कर रहा है, 2 नंबर पे शो कर रहा है लास्ट डायग्नोस्टिक। अब दोस्तों लास्ट डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि प्रीवियस टाइम यानी कि अभी पिछला टाइम में क्या प्रॉब्लम आया था, क्या एरर आया था, उसका ये रिकॉर्ड रखा हुआ रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट डायग्नोस्टिक के सामने दिखा रहा है कि 12 यानी कि 12 शो कर रहा है। तो 12 एक एरर का कोड है। अब हम मैनुअल में जाकर देखेंगे इसके एरर कोड का लिस्ट में, तो 12 के सामने क्या लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि पिछले बार में इसका जो क्या प्रॉब्लम आया था। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पे दिया है मिनिमम इंडिकेशन का और 4 नंबर पे दिया है मैक्सिमम इंडिकेशन का। तो दोस्तों मिनिमम इंडिकेशन और मैक्सिमम इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि जब से हमने ट्रांसमीटर इस किसी प्रोसेस लाइन में लगाया, जैसे कि मान लीजिए हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कहीं भी लगा दिया, एक पंप के पास लगा दिया, पंप का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। तो दोस्तों जब से ट्रांसमीटर लगा है तब से मिनिमम यानी कम से कम कितना टेम्परेचर आया है उस प्रोसेस लाइन का और अधिक से अधिक कितना टेम्परेचर आया है उसका ये रिकॉर्ड रखता है। उसी का होता है मिनिमम इंडिकेशन और मैक्सिमम इंडिकेशन। मिनिमम में कम से कम का रिकॉर्ड रखता है, मैक्सिमम में अधिक से अधिक का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों इससे ये पता चल जाता है कि जहाँ पे हम ये प्रोसेस लाइन है उस प्रोसेस का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आता होगा या फिर कितना हो सकता है, इसका एक रिकॉर्ड रहता है। तो दोस्तों उसके बाद 5वां नंबर पे दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब दोस्तों डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक इस ट्रांसमीटर के जो भी सेटिंग है उन सबको रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट मारना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाके। अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का अगर 0 है तो दोस्तों 0 का मतलब है कि ये अभी नॉर्मल है। अगर आपको फैक्ट्री रीसेट मारना है तो इसका एक कोड होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, उस कोड को हम एंटर करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे रीसेट हो जाएगा। अब दोस्तों डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कोड होता है 182 यानी 182 आप इसमें एंटर करके ओके करेंगे तो हमारा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी सेटिंग होंगी वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, सारा सेटिंग रीसेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों
6 नंबर पे दिया है सिमुलेशन मोड का। तो दोस्तों सिमुलेशन मोड का मतलब ये होता है, दोस्तों सिमुलेशन का मतलब होता है अलार्म जनरेट करना। तो सिमुलेशन मोड हम जब ऑन करते हैं तो अलार्म ऑन हो जाता है। अब सिमुलेशन मोड में अलार्म को ऑन करने के बाद सिमुलेशन का वैल्यू इसमें एंटर करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे जो वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर का जो आउटपुट है, तो आप जो वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे तो 4 से मिनिमम, अगर 4 से कुछ कम होगा वैल्यू, तो जितना आप यहाँ एंटर किए रहेंगे उतना वैल्यू कम होने के बाद तुरंत अलार्म जनरेट करता है। और 20 मिली एम्पियर से, यानी कि 20.5 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर आता है सिग्नल तो अलार्म जनरेट करता है। तो एक प्रकार से सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन रहता है सिमुलेशन मोड में। ये एक प्रकार से अलार्म दिया जाता है हमें, ये अलार्म जनरेट करता है। अगर कभी भी सिग्नल जैसे फॉल्ट होता है 4 to 20 मिली एम्पियर से अधिक, कम या फिर अधिक इसके रेंज के बाहर जाता है, तो इसमें अलार्म आया जाता है। उसी का वैल्यू यहाँ पे सेट किया जाता है कितना पे सेट करना है। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर पर दिया है सिक्योरिटी लॉकिंग का। तो दोस्तों सिक्योरिटी लॉकिंग का मतलब होता है कि जो हम इसमें इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को सेव करना है, उसको लॉक करके रखना है ताकि कोई इसमें कुछ दूसरा चेंज न कर सके। तो उसी इन्फॉर्मेशन को लॉक करने के लिए ऑप्शन दिया गया रहता है। अब इसका दोस्तों लॉकिंग का ऑप्शन रहता है 0। अब उसको अनलॉक करने के लिए कोड रहता है 281, जो कि सामने आपको दिख रहा है 281। जब आपको कुछ में इसमें एडिट करना है तो सबसे पहले सिक्योरिटी लॉक को रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के लिए 281 को एंटर करके फिर ओके करेंगे तो सिक्योरिटी लॉक जो होता है रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ही आप कुछ में इसमें इंटर कर सकते हैं डाटा। और अगर लॉक करना है तो इसमें 0 जाके सिक्योरिटी लॉकिंग में 0 एंटर करके ओके करेंगे तो सारा डाटा जो हमारा वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन चेंज का ऑप्शन है 9 नंबर। तो अगर आप इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं डाटा और एस कर ओके करेंगे तो उसको सेव करेगा। तो यही होता है इसका मतलब दोस्तों। तो ये हमारा सर्विस में था। चलिए दोस्तों बैक चलते हैं, और मैट्रिक्स पैरामीटर के बाद था हमारा उसके बाद चलते हैं दोस्तों डिवाइस डाटा में। अभी तो मैट्रिक्स पैरामीटर था, अब डिवाइस डाटा में जाएंगे तो दोस्तों जो हमारे डिवाइस है, जैसे कि डिवाइस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि टैग नंबर और डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है प्लांट के बारे में, डिस्क्रिप्ट जहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में रहता है। टैग नंबर इस ट्रांसमीटर का एक स्पेशल टैग होता है कि यानी कि किस प्रोसेस में लगा हुआ है और क्या नंबरिंग है इसका। और 3 नंबर होता है मैसेज, यानी कि जो कंपनी की तरफ से इसमें कुछ मैसेज रहता है तो वो दिखाता है। और डेट जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें इसका सीरियल नंबर भी रहता है, डिवाइस आईडी रहता है, डिवाइस आईडी यानी कि इसका वर्जन रहता है, सॉफ्टवेयर रिवीजन मतलब सॉफ्टवेयर का वर्जन, इसी प्रकार से प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट वर्जन, यूनिवर्सल वर्जन, हार्डवेयर, ये सारे इसके जो हमारे ट्रांसमीटर इस सब के वर्जन रहते हैं अलग अलग टाइप के। तो दोस्तों ये है हमारा डिवाइस डाटा के अंदर। और उसके बाद चले दोस्तों बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद दूसरा जो सेटिंग होता है आउटपुट का, हार्ट आउटपुट में जाएंगे। तो दोस्तों हार्ट आउटपुट में जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आ रहा है ऑप्शन कि हमारा पोलिंग एड्रेस का, पोल एड्रेस, नंबर, रिस्पांस, ड्रीम, बर्स्ट मोड, बर्स्ट ऑप्शन। अब दोस्तों पोल एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई एक ही पावर सप्लाई लाइन से, जैसे 24 वोल्ट का पावर सप्लाई से एक ही लाइन से कई सारे जब हम आप ट्रांसमीटर एक साथ यूज करते हैं तो उसी को हम उसमें पोलिंग एड्रेस सबका देना, अलग अलग ट्रांसमीटर का सबका एक एड्रेस देना पड़ता है, उसी को हम पोलिंग एड्रेस बोलते हैं। और नंबर रिस्पांस में होता है दोस्तों कि हर ट्रांसमीटर का एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, तो उसी को, तो इसका यूज हम तब करते हैं दोस्तों जब हम एक ही पावर सप्लाई से कई सारे ट्रांसमीटर को हम पावर अप किए रहते हैं, तब हमें इसका ज़रूरत पड़ता है, अन्यथा इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। और बर्स्ट मोड का मतलब, बर्स्ट मोड और बर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यही होता है। बर्स्ट मोड का मतलब होता है कि हमें स्पीड जो होता है डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को, उसको ज़्यादा कर देना, यानी कि दोस्तों एक ट्रांसमीटर जो होता है एक टाइम में एक ही मैसेज को ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल रूम तक। तो जब हम बर्स्ट मोड को ऑन कर देते हैं तो ये 1 सेकेंड में 3 मैसेज को ये ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर कम्युनिकेट करा सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं बर्स्ट मोड। तो इसका ज़रूरत नहीं रहता है दोस्तों नॉर्मली, ये जब हम ढेर सारे ट्रांसमीटर जब एक ही पावर सप्लाई लाइन से हम कनेक्ट करके एक ही सीरीज में हम जब चलाते हैं, ऑपरेट कराते हैं, तभी जाकर हम इसको ज़रूरत रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा हार्ट आउटपुट का। उसके बाद दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस वैल्यू उसके बाद है, उसके बाद एनालॉग आउटपुट है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले बता दिया था, प्रोसेस वेरिएबल यानी कि जहाँ पे प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है उसका टेम्परेचर शो कर रहा है। उसके बाद एनालॉग आउट में उसका जो मिलियम्स आउटपुट हो रहा है उसके बारे में शो कर रहा है।
तो दोस्तों यही था इसका पूरा कैलिब्रेशन। और दोस्तों अगर आपको कहीं डाउट हो रहा होगा या फिर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम फंस रहा है इस ट्रांसमीटर से रिलेटेड, या फिर कोई भी ट्रांसमीटर से होता है दोस्तों, अगर आपको उसमें कुछ रिलेटेड है, इंडस प्लस हाउजर का हो या फिर किसी कंपनी का हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हम उसको ज़रूर आपको कुछ सलूशन देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे अलग अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।